Hello friends, welcome to all of you in my YouTube channel Learn a Medico Trick. Friends, today we are discussing about an important anatomical structure that is eyelid. Eyelid, what is eyelid? Eyelid are mobile tissue curtains placed in front of eyeball. फ्रेंड्स, जैसे घर में धूप को, धूल को और किसी भी एटमॉस्फेरिक बाहर के कंटेंट्स को घर से बचाने के लिए जैसे कर्टेंस लगी रहती हैं, ठीक उसी तरीके से हमारी आईबॉल की सेफ्टी के लिए, ठीक है, जो स्ट्रक्चर नेचर ने प्रोवाइड किया है दैट इज़ आईलिड्स. ठीक है, ये ध्यान रखना है. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आईलिड्स? नंबर 1, इट प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम इंजरीज, ट्रॉमा एज वेल एज एक्सेसिव लाइट. तो बाहर से बैक्टीरिया हमारी आँख में न जाए, उससे कोई इन्फेक्शन ना हो, ट्रॉमा ना हो पाए, एक्सेसिव लाइट हमारी आंखों तक ना पहुंच पाए, इसके लिए आईलिड्स नेचर ने प्रोवाइड किया हुआ है. नंबर 1. नंबर 2, स्प्रेडिंग द टीयर फिल्म ओवर कॉर्निया एंड कंजक्टिवा. तो कॉर्निया और कंजक्टिवा, ठीक है, इसमें प्रॉपरली होमोजीनियस टीयर फिल्म फैली रहे, इसमें भी जो हेल्प करता है वो आईलिड है. ठीक है, तो 2 फंक्शन आपको याद रखने हैं. ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से सुनना है. अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से देखा तो आपको आईलिड्स की सारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे. ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट इज पाल्पेबल एपर्चर्स. ठीक है फ्रेंड्स, पहले हमें ये ध्यान रखना है कि अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड. ठीक है, तो अपर आईलिड जो है वो 1/6 ऑफ द कॉर्निया को कवर करता है. ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अपर आईलिड जो है वो 1/6 ऑफ द कॉर्निया को कवर करता है, ऑफ द कॉर्निया. ठीक है, एंड लोअर लिड जो है वो लिम्बस क्या है, स्क्लेरा और कॉर्निया के का जो मार्जिन है ये लिम्बस है. ठीक है, तो ये क्या टचेस द लिम्बस, लोअर लिड क्या करता है, टचेस द लिम्बस. ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि यानी अपर लिड जो है वो 1/6 ऑफ द कॉर्निया यानी अबाउट 2 mm का जो रीजन है उसको कवर करता है, जबकि लोअर लिड जो है वो टचेस द लिम्बस, वो लिम्बस को कवर करता है. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, नाउ व्हाट इज पाल्पेबल एपर्चर. ठीक है, तो पाल्पेबल एपर्चर क्या है, ये एक इलिप्टिकल स्पेस जो आप देख रहे हैं. ठीक है, ये इलिप्टिकल स्पेस, ठीक है, ये इलिप्टिकल स्पेस, ठीक है, जो किसके बीच में है, अपर लिड एंड लोअर लिड के. ठीक है, तो अपर लिड और लोअर लिड के बीच का जो एक इलिप्टिकल स्पेस है वो क्या है, पाल्पेबल एपर्चर है. ठीक है, तो इसकी डायमेंशन हमें याद रखनी है. इसकी 2 डायमेंशन है. वन इज़ हॉरिजेंटल डायमेंशन, हॉरिजेंटल मतलब ये डायमेंशन जो आप देख रहे हैं दैट इज़ अबाउट 27 to 30 mm, और जो आप वर्टिकल इसके डायमीटर देख रहे हैं दैट इज़ 8 to 11 mm. ये हमें याद रखना है. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड पाल्पेबल एपर्चर. ठीक है, यानी अपर लिड और लोअर लिड के बीच में जो इलिप्टिकल स्पेस है मार्जिन पे वो क्या है, पाल्पेबल एपर्चर है. ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ आईलिड्स. ठीक है, ये हमें स्ट्रक्चर्स अब हम पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर्स में देखिए बहुत ध्यान से आपको ध्यान देना होगा. सबसे पहले जो रीजन है वो है स्किन का. ये जो आप पहला रीजन देख रहे हैं वो स्किन है. तो यानी आईलिड का जो एरिया आउटर मोस्ट एयर के कांटेक्ट में है या इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है तो दैट इज़ कॉल्ड स्किन. तो ये एरिया जो है स्किन का एरिया है. और इनसाइड सबसे इनर एरिया जो किसके कांटेक्ट में है, आईबॉल के कांटेक्ट में है दैट इज़ कंजक्टिवा. और कौन सा, पाल्पेबल कंजक्टिवा. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. तो अपर मोस्ट पता लग गया और इनर मोस्ट पता लग गया आपको. ठीक है, तो बाहर का एरिया जो आपका एयर के कांटेक्ट में है वो स्किन का है, और इनर मोस्ट एरिया जो आईबॉल के कांटेक्ट में है वो पाल्पेबल कंजक्टिवा है. तो यही पाल्पेबल कंजक्टिवा आईबॉल की बल्बर कंजक्टिवा से मिलती है, आईबॉल की बल्बर कंजक्टिवा से मिलती है, और जिस जंक्शन पे मिलती है उसको बोलते हैं फॉर्नेक्स. ठीक है, फॉर्नेक्स बोलते हैं. ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है. तो स्किन आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट इज कंजक्टिवा. अब आती हैं मिडिल लेयर्स, इसकी कौन कौन सी हैं. ठीक है, तो मिडिल लेयर्स में सेकंड नंबर पर आती है सबक्यूटेनियस एरियुलर टिश्यू. तो स्किन के नीचे हो गई सेकंड लेयर सबक्यूटेनियस एरियुलर टिश्यू.
नंबर थर्ड, स्ट्राइटेड मसल लेयर, यानी तीसरे में मसल आ रही है, और वो कौन सी मसल आती है? दैट इज ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई, ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई। इसका काम क्या है? ये आइस को क्लोज करने में मदद करती है, ठीक है। तो ये स्ट्राइटेड मसल है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही एक मसल अभी हम और पढ़ेंगे, दैट इज एलपीएस, लीवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियोरिस, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अभी जो थर्ड लेयर थी वो कौन सी थी? ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई। फिर नंबर फोर्थ जो आती है, फिर आती है टार्सल प्लेट। वो किसका पार्ट है? वो फाइब्रस लेयर का पार्ट है, फाइब्रस लेयर। तो इनसाइड में जो चौथी आ गई वो आ गई टार्सल प्लेट, ठीक है, टार्सल प्लेट। तो टार्सल प्लेट का क्या काम होता है? फाइब्रस लेयर में आ गई टार्सल प्लेट। तो टार्सल प्लेट जो है वो स्ट्रेंथन देती है आईलिड्स को, मजबूती प्रदान करती है, उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेंटेन करती है, फर्मनेस देती है, ठीक है। तो जो टार्सल प्लेट है उसके तीन वर्क हो गए, फर्मनेस ऑफ आईलिड, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, वो प्रोवाइड करती है। और इसको फर्मनेस देने में कौन हेल्प करता है? तो टार्सल प्लेट के ऊपर सेप्टा लगा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपकी आ गई स्किन, ठीक है, उसके अंदर आ गई सब एरियुलर टिश्यूज़, ठीक है, तीसरे पर आ गई ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई मसल, ठीक है, चौथे पर आपकी आ गई टार्सल प्लेट। तो टार्सल प्लेट जो होती है वो फाइब्रस टिश्यूज से अटैच होती है, और ये फाइब्रस टिश्यू कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ये फाइब्रस टिश्यूज ओरिजिनेट होते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल रिम से, सुपीरियर ऑर्बिटल रिम से। यानी आप देखते हैं बोनी प्रोमिनेंस आँख के ऊपर, ठीक है, ये आईबॉल का रीजन है, और यहाँ पर आपकी आईलिड है, ठीक है। तो यानी जो बोनी प्रोमिनेंस है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल रिम, अपर आईलिड की अगर हम बात करें तो यहाँ से फाइब्रस टिश्यूज़ निकलते हैं ऐसे, और वो टार्सल प्लेट से अटैच होते हैं, ठीक है। तो जो फाइब्रस टिश्यू हैं इनको हम बोलते हैं सेप्टा, यानी सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेयर हो गई। तो पहले स्किन की लेयर थी वो हमने क्लियर किया, दूसरी सबक्यूटेनियस एरियुलर टिश्यू, तीसरे में हमने बताया मसल ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई जो आई साइड आई लिड्स को क्लोज करती है सब। फिर उसके बाद सबमस्क्यूलर एरियुलर लेयर हो गई। फिर हमें नेक्स्ट पढ़ा फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर दो से बन रही थी, वन इज टार्सल प्लेट, ठीक है, एंड अनदर वन इज सेप्टा, ठीक है, जो फर्मनेस दे रही थी, जो रिजिडनेस दे रही थी, ठीक है, आईलिड को। फिर लास्ट आती कंजक्टिवा, और कंजक्टिवा कौन सी? पाल्पेब्रल कंजक्टिवा, पाल्पेब्रल कंजक्टिवा, ठीक है, लास्ट वाली पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। तो दैट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ आईलिड, ओके। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो रेडिस आपको दिख रही है दैट इज पल्पेब्रल कंजक्टिवा, ठीक है, और जो आई बॉल के कांटेक्ट में है, जो आपकी स्क्लेरास के कांटेक्ट में है दैट इज बल्बर कंजक्टिवा, और जो बीच का पोर्शन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फॉर्नेक्स, कंजक्टिवा फॉर्नेक्स, यानी दोनों कंजक्टिवा को जो ज्वाइन कर रहा है दैट इज कंजक्टिवा फॉर्नेक्स, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ अपर आईलिड, ठीक है। यहाँ भी आप समझ लीजिए सारी चीज़ें वैसे ही एज इट इज सेम है, ठीक। तो सबसे बाहर जो हो गई आपकी स्किन की लेयर हो गई, वो मैं बता चुका हूँ। फिर अंदर मैंने आपको बताया था सबसे पहले बाहर स्किन की लेयर, फिर हमने बताया था एरियुलर टिश्यू, सबक्यूटेनियस एरियुलर टिश्यूज़ की लेयर। नंबर 3 ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई मसल। फिर उसके अंदर मैंने टार्सल प्लेट आपको बताई थी, वो सेप्टा से जुड़ा था, जो ऊपर बोनी प्रोमिनेंस है अपर आईलिड का उससे, और उसको क्या बोला था? सुपीरियर ऑर्बिटल रिम, ठीक है। और लास्ट में हमने बताया था आपको कंजक्टिवा, और वो कौन सी? पल्पेब्रल, और जो अंदर ऑर्बिट की बल्बर कंजक्टिवा, आई बॉल्स की जो बल्बर कंजक्टिवा उससे अटैच रहती है, किसके थ्रू? फॉर्नेक्स के, इसके जंक्शन को फॉर्नेक्स का था, ठीक है। तो ये आपकी बाहर की स्किन हो गई, ठीक। उसके अंदर आपकी सबक्यूटेनियस एरियुलर टिश्यू हो गए। ये मसल आप देख रहे हैं ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई, ठीक है। तो ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई जो मसल है दैट इज सप्लाइड बाय 7th क्रेनियल नर्व, ठीक है। इसीलिए इन द केस ऑफ फेशियल पाल्सी, फेशियल पाल्सी की कंडीशन में, ठीक है, पहली जो कंडीशन मिलती है लेगोप्थैलेमस, लेगोप्थैलेमस, यानी जो आईलिड्स क्लोज होने वाली होती हैं वो क्लोज नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि जो आपकी ऑर्बिक्यूलरिस मसल है ये फेलियर हो जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो लेगोप्थैलेमस इसका पहला फीचर मिलेगा, ठीक है। और दूसरा फीचर क्या मिलेगा? लैक्राइमल पंप फेलियर, ठीक है,
जो आपकी लैक्राइमल ग्लैंड्स हैं उसका भी फेलियर हो जाएगा, लैक्राइमल पंप फेलियर मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताई थी नेक्स्ट इसके अंदर टार्सल प्लेट, ठीक है, जो फर्मनेस और रिजिडनेस दे रही थी। ठीक है, उसको कौन रिजिडनेस प्रोवाइड कर रहा था, जो अपर फाइब्रस लेयर है, दैट इज कॉल्ड सेप्टा। तो सेप्टम के रिगार्डिंग हमें क्लिनिकल फीचर ये याद रखना है कि इस सेप्टम से जो पहले के स्ट्रक्चर हैं अगर इनमें इन्फेक्शन कॉज होगा तो दैट इज कॉल्ड प्रीसेप्टल सेल्यूलाइटिस, प्रीसेप्टल सेल्यूलाइटिस। और अगर इस सेप्टम का इन्वॉल्वमेंट हुआ इन्फेक्शन, अगर इस सेप्टम में हुआ या इसके बियॉन्ड स्ट्रक्चर्स में हुआ तो दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस, ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया सेप्टम के बारे में क्लियर कर दिया, प्रीसेप्टल सेल्यूलाइटिस, ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस क्लियर कर दिया, ऑर्बिकुलरिस मसल्स का क्लियर कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसी टार्सल प्लेट के नीचे मैंने आपको बताया कि एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड मीबोमियन ग्लैंड। तो मीबोमियन ग्लैंड की ओपनिंग कहाँ होती है, पोस्टीरियर मार्जिन पर होती है। ठीक है, कहाँ होती है, पोस्टीरियर मार्जिन पे, जो कहाँ से ओरिजिनेट करती है, बीनीथ द टार्सल प्लेट। ये टार्सल प्लेट है, इसके बीनीथ यानी नीचे से जो है ये पास करती है मीबोमियन ग्लैंड, और ये पोस्टीरियर मार्जिन पे ओपन होती है। तो मीबोमियन ग्लैंड ऐसी एक ग्लैंड और होती है, इसको हम बोलते हैं जीस ग्लैंड और मोल ग्लैंड। ठीक है, तो ये कहाँ ओपन होती हैं, ये एंटीरियर मार्जिन पे ओपन होती हैं, और कहाँ, जो आइलेसेस हैं इसके रूट पे ओपन होती हैं। तो याद रखना है कि जीस ग्लैंड और मोल ग्लैंड आइलेसेस के रूट पे ओपन होंगी, एंटीरियर मार्जिन पर यानी आगे की तरफ है, देखो स्किन की तरफ, और जो पीछे की तरफ पोस्टीरियर मार्जिन पर है वो मीबोमियन ग्लैंड है। ऐसे ही दो एसेसरी ग्लैंड और याद रखनी है आपको, ग्लैंड ऑफ क्रॉस, ठीक है, और ग्लैंड ऑफ वॉल्फ्रिंग। तो ग्लैंड ऑफ क्रॉस और एंड ग्लैंड ऑफ वॉल्फ्रिंग इज कॉल्ड एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दो एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड हो गई और दो मेन ग्लैंड हो गई। ठीक है, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड, ये जो मसल है दैट इज कॉल्ड लीवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियोरिस। ठीक है, लीवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियोरिस, जो क्या करती है, आई बॉल को एलिवेट करती है, जबकि ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई जो होती है वो आईलिड को क्लोज करती है, जबकि ये जो लीवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियोरिस है ये आईलिड को एलिवेट करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, ऐसे ही एक मोलर मसल है, ये रेमिनेंट मसल है। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर, तो ये आपका क्रॉस सेक्शन था अपर आईलिड का। लोअर आईलिड का भी क्रॉस सेक्शन एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, बस उसमें थोड़ा अंतर ये रहता है कि एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ होती है, इसको हम बोलते हैं ग्रे लाइन, दैट इज कॉल्ड ग्रे लाइन। ठीक है, और इस ग्रे लाइन का क्या काम होता है, ये ग्रे लाइन के एंटीरियर जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो कौन सी होती हैं, आइलेसेस, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो पोस्टीरियर हैं वो कौन सी होती है, मीबोमियन ग्लैंड, मीबोमियन ग्लैंड। ठीक है, तो ग्रे लाइन हमें इसमें और याद रखना है, पोस्टीरियर आईलिड में हम एक पॉइंट और याद रखना है, दैट इज ग्रे लाइन। क्लियर, अब एक क्वेश्चन जनरली जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि लीवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियोरिस, ठीक है, एलपीएस। तो लीवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियोरिस ये क्या करती है, ये लैक्राइमल ग्लैंड को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, और कौन से दो पार्ट होते हैं, वन इज पाल्पेब्रल पार्ट एंड सेकेंड वन इज ऑर्बिटल पार्ट। तो बहुत बार पूछा जाता है कि लैक्राइमल ग्लैंड्स को दो भागों में डिवाइड करने वाली कौन सी मसल है, दैट इज लीवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियोरिस। इसका काम क्या होता है, ये एलिवेट करती है आइलेसेस को, एलिवेट द आइलेट्स। ठीक है, आइलेट्स, जबकि मैंने ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई बताया था वो क्लोज करती है आइलेट्स को, क्लोज द आइलेट्स। ठीक है, किससे सप्लाई थी बता दिया, सेवंथ क्रेनियल नर्व से सप्लाई थी। इसलिए मैंने बताया कि अगर फेशियल पाल्सी होती है तो दो चीज़ें लेगोथैलेमस मिल जाता है और जो लैक्राइमल पंप है वो फेलियर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आइलिड्स के ग्रॉस एनाटॉमी को पढ़ा। ठीक है, और अपर आईलिड और लोअर आईलिड के बारे में पढ़ा। बस इतना ध्यान रखना है कि अपर आईलिड के सारे कंटेंट लोअर आईलिड में भी हैं, बट एक ग्रे लाइन याद रखनी है। ग्रे लाइन के जो एंटीरियर हैं दैट इज आइलेसेस, और जो पोस्टीरियर हैं उसमें कौन सी, मीबोमियन ग्लैंड है। आइलेसेस को ही हम सीलिया भी बोलते हैं। ठीक है, सीलिया। ठीक है, इसके रूट पे खुलने वाली कौन सी ग्लैंड थी, मोल ग्लैंड और जीस ग्लैंड। ठीक है, पोस्टीरियर मार्जिन पे खुलने वाली कौन सी ग्लैंड थी, मीबोमियन ग्लैंड। दो एसेसरी ग्लैंड्स और कौन कौन सी थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, वोल्फ्रिंग ग्लैंड और क्रॉस ग्लैंड। ठीक है, तो इतना सब स्ट्रक्चर्स अगर आपको याद हैं तो आइलिड्स की मैक्सिमम एनाटमी आप लोग समझ पाएंगे। तब इसके बाद हम इसके कंजेनेटल जो एनोमलीज हैं वो सब अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।